हरे कृष्णा। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 21 से लेके और 25 तक हो सकता है, आगे भी चलें। 21वां करेंगे माता, 21 से स्टार्ट करेंगे, 22वां ठीक है। श्लोक संख्या 21 पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेतान् अतीतय भवति प्रभो केमाचार कथम च एतान् त्रीन गुणान् अतिवर्तते। श्लोक हम पिछली बार कर चुके हैं और इसका पहले अगले 4 श्लोकों के साथ कनेक्शन है, इसलिए इसे आज दोबारा कर लें। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। 3 गुणों से परे की बात करी है 20वें श्लोक में। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, मीन्स यू बिकम एलिजिबल, आपकी योग्यता आ जाती है कि आप तीनों गुणों को पार कर सकते हैं, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा उसके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया है कि 3 गुणों से परे जो व्यक्ति है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है और किस तरह तीनों गुणों को लांघता है, मीन्स प्रोसेस क्या है तीनों गुणों को लांघने का। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ दिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है। कोई कैसे समझे उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ दिया। सपना माता जी, आपका ऑडियो ऑन है, आप हर बार ऑडियो ऑन रखते हो अपना। उसका दूसरा प्रश्न ऐसा है कि व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके कार्यकलाप क्या हैं और क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके, मीन्स ट्रांसेंडेंटल नेचर। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिससे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, प्रोसेस नहीं जानता, प्रोसेस को नहीं समझता कि उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके, उस प्रोसेस को फॉलो करके, उसके ऊपर चल के वो हमेशा जो है दिव्य पद पे रहे, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 19वें श्लोक में पहले श्लोकों में चर्चा आई है, मद भावम, मेरे प्रति भाव, उसके बारे में चर्चा आई। यहाँ कहते हैं, हालांकि आत्मा शरीर में स्थित है, परंतु जीव को गुणों से अलग शक्ति के द्वारा 3 गुणों से परे होकर उस पर काबू पा सकते हैं। अभी भौतिक प्रकृति ने आत्मा पे काबू किया हुआ है, एंजॉय करा रही है उसको, बट आत्मा जो है उस पर भौतिक प्रकृति पे काबू कब पाएगी, जब वो 3 गुणों से परे हो जाएगी। यही 3 गुणों के संयोग से शरीर की प्राप्ति होती है, देह समुद्भावना। इन 3 गुणों से परे हो जाने पर उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे अमृत का रसवादन होता है। इस तरह जो मद भावम शब्द है उसका अर्थ हुआ कि संसार से मुक्ति अर्थात मृत्यु से मुक्ति, डेथलेस। अमृतम मतलब मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो गई, अर्थात मेरी शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त जब हो जाती है तब आपको ये क्वालिटी मिलती है, ये गुण मिलता है। अब आते हैं हम
21वें श्लोक के बाद हमने पहले 20वें श्लोक की चर्चा करी, अब 21वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं कि जो गुणातीत मनुष्य है वह पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। अमरता मीन्स ये नहीं कि यहाँ पे मतलब मरेगा नहीं, अमरता मीन्स ही विल गो टू लॉर्ड्स अबाउट। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि गुणातीत मनुष्य के लक्षण क्या हैं। अब देखिए, पास्ट में हमने जो दूसरा अध्याय पढ़ा, जिन लोगों ने पढ़ा है, या हमारा भी क्लास अगले हफ्ते हो जाएगी दोबारा से, उसमें दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में शब्द आता है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब का भाषा किमासीत प्रजेत किम। यहाँ पर वो विशेष भाव से पूछ रहा है, पहले नहीं पूछा उसने, या विशेष भाव से पूछ रहा है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष गुणातीत कैसे होता है। बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गया, प्रज्ञा स्थिर हो गई उसकी, स्थित प्रज्ञ हो गया, पर अब गुणों से पार कैसे जाता है, गुणातीत कैसे होता है, इसके बारे में वो जानना चाहता है। तो पहला प्रश्न है कि किन लक्षणों से गुणातीत पुरुष को जाना जा सकता है, उसके लक्षण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे आप उसको पहचानोगे। नंबर 2, उसका आचरण कैसे होता है। वहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे या गुणातीत के लक्षण पूछे। वहाँ कैसे बोला कि कैसे बैठता है, यहाँ में पूछा उसका आचरण कैसे होता है। सेम चीज़ है ये, कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसा होता है, मतलब आचरण के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि तीनों गुणों को पार कैसे करता है। और तीसरा है कि गुणातीत तत्व जो है, मतलब गुणातीत होने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए क्या साधन है, क्या साधन है उसके पास। अब ये जो हमने पहला प्रश्न किया कि किन लक्षणों से गुणातीत पुरुष को जाना जा सकता है, क्या वह कार्य अपनी फ्री विल के अनुसार करता है या नियमों से बन के करता है। देयर आर सर्टेन कंट्रोल थिंग्स, तो नियम कुछ ऐसी नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, या अपनी फ्री विल से कार्य करते हैं। 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा आती है कि गुणातीत तत्व को प्राप्त करने का साधन है और उससे भी सरल उपाय जानने की इच्छा। अब यहाँ सवाल उठता है कि एक सांसारिक पुरुष है जो संसार में रह रहा है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, एक कृष्णा कॉन्शियस है जो भक्ति में लगा हुआ है। तो गुणातीत के अंदर क्या विलक्षणता, क्या स्पेशलिटी, क्या स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं कि हम कहेंगे ये गुणातीत है और ये गुणातीत नहीं है। किम आचार, आचरण कैसा है, दिनचर्या कैसी है, रात्रिचर्या कैसी है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, वो साधारण पुरुष से अलग कैसे होता है, ये उसकी जानने की इच्छा है। अब भगवान जो है इसका उत्तर देते हैं। श्लोक है बहुत लंबे। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नैंगते सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टा अश्वकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्र अपरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है, ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, जो यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है
और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल या प्रतिकूल में प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। बहुत लंबा प्रकरण है, 4 श्लोक हैं 22 से लेकर 25 तक। इनको भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट श्लोकों में काउंट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। और ये जो है गुण है भक्त के, गुणातीत होने में भक्त जो है गुणों से अतीत हो गया, मतलब गुणों को पार कर गया, ये उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं तात्पर्य। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले ये संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। सिंपल सी बात है, इजी टू अंडरस्टैंड। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, मतलब भौतिक शरीर मिला हुआ है, उसके साथ युक्त है, तो ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक गुण के वश में है। तीनों गुण, कभी सतोगुण ज़्यादा है, कभी रजोगुण ज़्यादा है, कभी तमोगुण ज़्यादा है, वो उसके वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। जब तक नेक्स्ट बॉडी नहीं मिलती तब तक प्रकृति के गुणों से छूटा हुआ है। जब नेक्स्ट बॉडी मिलेगी फिर प्रकृति के गुणों में फंस जाएगा। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उदासीन का मतलब नहीं है मोरोस, ग्रीफ, सौरो। उदासीन का अर्थ यहाँ है न्यूट्रल, न्यूट्रल, ना सुख में ना दुख में, ना जय में ना पराजय में, ना हानि में ना लाभ में, मतलब उदासीन है। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। ममता, मेरा शरीर, उसकी चिंता समाप्त हो जानी चाहिए। Now he should be interested in Krishna, not his own body। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है। जब आप अपनी बॉडी के बारे में सोचेंगे तो कर्म करेंगे इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण पर स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वयं रुक जाती है। अब आप कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए तो आपकी अपनी इंद्र तृप्ति समाप्त हो गई, अपनी इंद्रियों के बारे में नहीं सोचेंगे। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, ना ही उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसमें कन्फ्यूजन आता है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है शरीर ठीक है, भगवान की सेवा में लगना है ठीक है, समाप्त नहीं होना है, पर उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है, जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो समाप्त हो गई है, वो समाप्त हो गई है। तो भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता। भौतिक आदेश क्या है कि मेरे को संवारो, मेरे को सुंदर रखो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, इन आदेशों का पालन करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। कार्य करते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा मिला शरीर, अर्थात उसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, परंतु आत्मा इन कार्यों से अलग है। ये 13वें अध्याय में हमने पढ़ लिया। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हो तब आप अपने शरीर को एंजॉय नहीं करना चाहते, इंद्र तृप्ति को एंजॉय नहीं करना चाहते, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहते, मतलब शरीर का भोग नहीं करना चाहते, और आत्मा उससे बाहर, ना ही उससे बाहर जाना चाहता है। इसका अर्थ क्या है? वो कहता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं इस शरीर को छोड़ के चला भी गया तब भी भगवान की सेवा करनी है,
शरीर में हूँ तब भी भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान की सेवा में लगे रहो, दैट्स ऑल। ऐसे दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। जिसके पास ये फीलिंग आ जाती है, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन आ जाती है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उसको कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। एफर्ट्स वो कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, एफर्ट्स हो रहे हैं, इट्स बीइंग डन। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के अव्यवहार के विषय में। उसके एक्शंस क्या हैं, हाउ डज ही बिहेव। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति को शरीर से मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है। इसके पास भौतिक दिमाग है, इस संसार का आकर्षण है, भौतिक सुख भोग के प्रति उसकी लालसा है। उसको अगर थोड़ी सी भी इंसल्ट होती है तो बड़ा फील होता है, मतलब मान की चिंता रहती है, अपमान से घृणा करता है। परंतु जो दिव्य पद में आ जाता है उसको मान या अपमान की चिंता नहीं रहती। लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान या अभिमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनाओं पर रहकर अपना कर्तव्य निभाता है, इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान करता है। इज नॉट वरीड, न्यूट्रल। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। जो आपको भौतिक संसार में चीज़ें चाहिए, उससे अट्रैक्शन खत्म हो गया। अब आपका अट्रैक्शन है जो कृष्ण के सेवा के प्रति आपको चीज़ें चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम वहामी अहम, मैं उसका योग और क्षेम वहन करता हूँ। जो उसके पास प्राप्त वस्तु है उसको रक्षा करता हूँ, जो अप्राप्त है और भक्ति में चाहिए वो प्राप्त करा देता हूँ। अब उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपना मित्र मानता है जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है कि जो आपसे द्वेष करता है आप उससे भी द्वेष नहीं करते। जो आपका अपमान करता है आप उसको भी अपमान नहीं करते, आप उससे भी द्वेष नहीं करते, आप उसका भी सम्मान करते। क्यों? उसने आपका पाप फल भुगतवाया है। वह समभाव वाला होता है, वह सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है भगवान से, उनकी सेवा से। उसे इस संसार का अट्रैक्शन नहीं रहता। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वे क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। ही नोज एवरीथिंग। डाउन्स आ रहे हैं, अप्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, परंतु उनसे विचलित नहीं होता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह अपने लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। देखिए, अब हम करते हैं 14वें अध्याय के 22वें श्लोक को समराइज। गुणातीत के लक्षण क्या हैं 14वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में बताते हैं। आचरण कैसा है 24वें और 25वें बताते हैं, और गुणातीत कैसे होता है इसकी चर्चा 26वें श्लोक में होगी। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में चर्चा हुई। अब अर्जुन ने दोबारा से प्रश्न पूछा है और भगवान उसका अलग तरह से उत्तर दे रहे हैं। 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश सत्व गुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति अर्थात कार्य में लगना, सकाम कार्यों में लग जाना, और तमोगुण का कार्य है मोह अर्थात एब्जॉर्प्शन इन फॉल्स थिंग्स, झूठ के ऊपर चलना, इल्यूजन में रहना। अब इन गुणों का जो प्रभाव स्वरूप है
प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, तीन चीज़ें आई। प्रकाश सतोगुण के लिए, प्रवृत्ति रजोगुण के लिए और मोह तमोगुण के लिए। जब ये तीनों एकदम आ जाते हैं तब भी जो गुणातीत व्यक्ति है इनसे विचलित नहीं होता, दुख नहीं करता, नो हेट्रेट, और ना ही इन गुणों के प्रभाव के डिसअपियर हो जाने पर, गायब हो जाने पर घृणा करता है, द्वेष करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। वे जानता है कि गुण तो अपने कार्य कर रहे हैं, प्रभाव दिखाएंगे ही, अपना एक्शन तो करेंगे ही, रिजल्ट दिखाई देगा। तो इसका निष्कर्ष जो है 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है, गुणातीत स उच्चते, गुणातीत व्यक्ति उच्च कोटि में आ जाता है। 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में सत्व गुण की दो वृत्तियां बताई, एक ज्ञान एक प्रकाश। पर यहाँ 22वें श्लोक में केवल प्रकाश की चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा नहीं हुई। रीज़न कि जब इंद्रियों में और आपके अंतःकरण में प्रकाश आएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। मीन्स एवरीथिंग विल बी एनलाइटन्ड। प्रकाश आएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आती है बात कि जब तक गुणों का संबंध रहेगा तब तक लोभ होगा, प्रवृत्ति होगी और राग पूर्वक कर्म करने का आरंभ करोगे आप। अशांति आएगी, स्पृहा आएगी, मतलब वृत्तियां पैदा हो जाएंगी। रजोगुण के दो रूप हैं, राग अटैचमेंट, अट्रैक्शन, दुखों का कारण, और गुणातीत में राग नहीं है। दूसरा है एक्शन अर्थात क्रिया, एक राग है, दूसरी क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन। अगर आपकी अट्रैक्शन होगा, राग होगा तो क्रिया होगी, एक्शन करेंगे अपने आनंद के लिए, अपने सुख भोग के लिए, और करेंगे तो भोगने के लिए शरीर चाहिए तो बंधन होगा। इन लक्षणों से वो स्वयं का एहसास करता है। और 23वें 25वें में जो चर्चा आएगी उसमें लक्षण दूसरे देख सकते हैं। अब आई चर्चा में मोह में विच पांडवा। मोह दो तरीके का होता है, एक विवेक का ना होना। विवेक का ना होने का मतलब है सत्य असत्य, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य का भेद ना कर पाना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना दोनों में। और दूसरा होता है वो में कि आप एक्शंस करते हो, कार्य करते हो, व्यवहार करते हो तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं, भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। अब आती है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि च कांक्षति। कि सतोगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति एवं तमोगुण का कार्य मोह। ऐसी वृत्तियाँ, ऐसी सिचुएशंस जब आ जाती हैं और आ जाने पर वृत्तियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा द्वेष नहीं करता कि क्यों आया मेरे में, किस लिए आया, कैसे आया, इसमें द्वेष नहीं करता। और वृत्तियाँ बनी रहें इसके लिए राग भी नहीं करता कि आई नीड प्रवृत्ति होनी चाहिए अपने भोग विलास के लिए, इसमें राग भी नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो है गुणातीत है। अब जब हम कहेंगे वृत्तियाँ मीन्स एक्शंस, एक्शंस जो है दो तरीके के हो गए, एक है होना, दूसरा है करना। होना मीन्स नेचुरली हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। करना मीन्स हम करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रत्येक जीव में है, चाहे गुणातीत हो या गुणाधीन। पर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? गुणातीत जो भक्त है उसका इन एक्शन से कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, न द्वेष होता है, न राग होता है। गुणातीत व्यक्ति में ये एक्शंस, ये काम जो है, ये वृत्तियाँ जो हैं आती हैं और चली जाती हैं। और गुणातीत की दृष्टि इस पे नहीं जाती, ध्यान इस पे नहीं जाता। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अन्य मनसक हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है। गुणातीत व्यक्ति की दृष्टि जो है इन वृत्तियों में न रह के भगवान में रहती है, भगवान में रहती है। हर कार्य भगवान के लिए होता है। देखना करना है, दिखना होना है, दिख रहा है हो रहा है,
वो तो मैं नहीं कर रहा, पर मैं किसी चीज़ को देखने का प्रयास करता हूँ तो देखना मैंने किया, आई वॉन्ट टू सी दिस, मैंने किया, सामने पड़ा दिख रहा है तो हो रहा है, ऑटोमेटिक नेचुरल है, वो सामने पड़ा है दिखाई दे रहा है। बट इफ आई वॉन्ट टू सर्च इट एंड सी इट देन इसको देखना हो गया। भक्त को कुछ खराब दिखता है तो वह घबराता नहीं, चिंता नहीं करता, इग्नोर कर देता है इसको। अगर वो इग्नोर नहीं करता है तब जो है इसमें एंटेंगल हो जाएगा, तब फंस जाएगा। अब जो 23वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि देखने वाले के लिए बाह्य दृष्टि से गुणातीत का व्यवहार कैसा है जिससे वह दूसरों को दिखता है। आप देखेंगे एक्स का व्यवहार कैसा है, आप देखेंगे वाई का व्यवहार कैसा है, तो कैसे हैं कि वो उदासीन वदासीन, ये 3 सिचुएशंस हैं। एक है पक्षपात करना, 2 व्यक्तियों में विवाद हो तो एक की तरफदारी करता है, उदासीन नहीं रहता, न्यूट्रल नहीं रहता। दूसरा मध्यस्थ, 2 व्यक्तियों में विवाद हो तो बीच में कूद पड़ता है उनका न्याय करने के लिए। और तीसरा है उदासीन, दोनों को देखता है तो किसी भी पक्ष का, किसी का पक्ष नहीं लेता, ना कुछ रहता है, ना कुछ कहता है, ना कुछ बात करता है, न्यूट्रल रहता है। पर गुणों का जो प्रभाव है सुख और दुख के रूप में उससे अविचलित रहता है। सुख आ गया तो भी विचलित नहीं हुआ, दुख आ गया तो विचलित नहीं हुआ। तो स्थित प्रज्ञ में कहते हैं यह सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न विनंदती न दृष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से द्वेष नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो है समभाव रहता है, न्यूट्रल रहता है, वो व्यक्ति जो है कहलाता है स्थित प्रज्ञ। अब संसार के जो कार्य हैं, अपनी इंद्र तृप्ति है, अपने शरीर को देखना है, परिवार को देखना है, उनमें न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, क्योंकि वह समझता है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ भगवान का है, तो वह संसार से उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब नहीं संसार में इंटरेस्टेड नहीं है, पर न्यूट्रल रहता है, सब कार्य करता है परंतु न्यूट्रल रहता है। उसके बाद गुणों ना विचार लेते, इसका अर्थ क्या है कि अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की वृत्तियां तो आती हैं पर इनसे विचलित नहीं होता। कभी सतोगुण में हो जाता है, कभी रजोगुण में हो जाता है, कभी तमोगुण में हो जाता है, परंतु जब गुण आ रहे हैं, गुण का मतलब है मूड, मूड का मतलब होता है मूड, कभी सतोगुण का मूड है, कभी रजोगुण का मूड है, कभी तमोगुण का मूड है, इनसे वो विचलित नहीं होता है, न्यूट्रल रहता। भौतिक प्रकृति का दास न बनकर भगवान का दास बनता है, और भगवान का दास रूपी जो स्वरूप है अपना, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, उसको भूलता नहीं है, उसको रिमेंबर करता है, उसको याद रखता है। गुना वर्तनते, पहले भी शब्द आ चुका है तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, कि इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने अपने विषयों में विचर रही हैं, कार्य कर रही हैं, वही इन गुणों का बरतना है। मेरा सुख दुख से कोई संबंध नहीं, गुणों से संबंध निषेध, अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती। जब आप शुद्ध लेवल पर चले जाओगे, वासुदेवम सर्वमिति, तब केवल भगवान के लिए कार्य करोगे, अपने लिए कोई कार्य नहीं करोगे। मीन्स आप अपनी बॉडी की नीड्स के लिए स्ट्राइव नहीं करोगे। बुरा ना माने, माता लोगों से क्षमा चाहता हूँ, विद ऑल ड्यू रिग्रेट्स एंड अपॉलॉजीज, कि अपने शरीर को भी ब्यूटी पार्लर में नहीं लेके जाना है, वो सजाना वजाना नहीं है, वो हम करते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई चेष्टा नहीं करनी है भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए। अब आता है 24वां और 25वां श्लोक। अब यहाँ पर जो है भगवान जो है वो गुणातीत विषय जो है उसकी समता अर्थात समभाव में रहता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल कंडक्ट क्या है, एक इसका व्यवहार क्या है जो दूसरे देख सकते हैं, उसकी चर्चा यहाँ हुई है। धीर, सम, दुख,
सुख। धीर मतलब प्रभुपाद दूसरे अध्याय के अंदर कहते हैं 13वें श्लोक के अंदर, धीर व्यक्ति धीर तत्र न मोहति। धीर मतलब जो ईश्वर का, जीव का, प्रकृति का ज्ञान जानता है और विचलित नहीं होता है, वो धीर व्यक्ति कहलाता है। यहाँ धीर शब्द के बारे में क्या कहा कि जीव और प्रकृति का भेद कर पाने वाला, नित्य अनित्य, सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से मनुष्य जो है धैर्यवान कहलाता है। मतलब वो अपना स्वरूप समझता है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, और अपना स्वरूप समझ के वो जो है उसमें न्यूट्रल रहता है, समभाव से रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। सुख मतलब प्रारब्ध के अनुसार आपको शरीर और इंद्रियों एवं मन के अनुकूल जो स्थिति प्राप्त होती है, मन के अनुकूल, शरीर के अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल जो स्थिति प्राप्त होती है, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। और दुख जब मन में, शरीर में और इंद्रियों के अगेंस्ट प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। अब गुणातीत व्यक्ति इन दोनों में एक भाव रहता है, संभाव से रहता है। उसमें सुख या दुख की परिस्थितियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, उनसे विचलित नहीं होता है, वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि भगवान ने कहा मात्र स्पर्शा तो कौन तय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षुआ भारत। आपको सुख आते हैं, दुख आते हैं, क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो गुणातीत व्यक्ति उनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करता है। उसके बाद है स्वस्थ, स्वस्थः, ये दो शब्द मिला के बना है स्वस्थ, स्वस्थः, आगे विसर्ग, कि अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, सो फिक्स्ड इन आत्मा, सुख दुख में समान भाव से रहता है। सुख दुख आत्मा में नहीं होता, शरीर में होता है, तो वो लेवल उसका ऊपर चला गया। समलोष्टाश्व कंचना, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में ना तो आकर्षण राग है, ना ही विकर्षण द्वेष है। सोना मिल जाए तो भी अट्रैक्शन नहीं है, ना मिले तो भी विकर्षण नहीं है, द्वेष नहीं है। व्यवहार में मिट्टी को मिट्टी की जगह, पत्थर को पत्थर की जगह, स्वर्ण को स्वर्ण की जगह यूज़ कर। स्वर्ण को सोने को तिजोरी में रखेगा, मिट्टी तिजोरी में नहीं रखेगा। वो एक्शन में विषम है, पर देखता दृष्टि में सब समान वाला है, कोई अट्रैक्ट नहीं करती उसे चीज़ें। प्राप्ति में या अप्राप्ति में, अप्राप्ति मतलब खो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, लुट जाए, तो उसमें उसको चिंता नहीं होती है। प्राप्त हो जाए तो हर्ष नहीं होता है। तो उनसे व्यवहार यथा योग्य करता है। जैसे कि भगवान ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चय सुपाके चय पंडिता समदर्शना। पंडिता समदर्शना मतलब जिसकी पंडा जागृत हो गई है, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज़ कर सकता है, जो सत्य असत्य में भेद कर सकता है, वो विद्या और विनय से संपन्न होता है। विद्या विनय उसके अंदर आती हैं, और वो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चंडाल सब में एक समान देखता है, गाय सबको एक समान देखता है। और कहेंगे सबको एक समान देखता है, इसका मतलब व्यवहार भी समान होना चाहिए ना। दृष्टि एक समान है पर व्यवहार विषम है। आप गाय का दूध पीते हो, कुतिया का दूध नहीं पीते। आप हाथी की सवारी करते हो, कुतिया की सवारी नहीं करते, गाय की सवारी नहीं करते। व्यवहार विषम है, परंतु देखना समान दृष्टि से है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जब समता होती है, आप समान दृष्टि से देखते हो, परंतु आपका उनके प्रति व्यवहार जो है वो एज पर डिज़ायर कंडीशंस के अनुसार बदलता है। समता का अर्थ है ज्ञान होते हुए भी राग द्वेष नहीं है, समान भाव से रहना। तुल्य प्रिय प्रिया, जो वस्तु सुख या दुख देती है उन्हें मिट्टी के ढेले के समान देखना है, एकदम सम रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए,
व्यवहार में बदलाव नहीं आना चाहिए। तुल्य निंदा आत्मस्तुति, निंदा एवं स्तुति में नाम की मुख्यता होती है, गुणातीत का नाम से संबंध नहीं है। निंदा से चित्त में खिन्नता नहीं होगी, टेंशन नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, और निंदा करने वाले से द्वेष नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, निंदा करने वाले से द्वेष नहीं होगा। तो जब कोई आपकी तारीफ करता है, महिमा मंडन करता है, आपकी स्तुति करता है, तो आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, और करने वाले से राग नहीं होता, न्यूट्रल है, ठीक है भाई, ओके ओके फाइन थैंक यू, चलो आगे बढ़ जाओ। कोई निंदा करता है तो आपके पाप कटते हैं, कोई निंदा करता है तो आपके पाप कटते हैं और शुद्धता आती है, और स्तुति करता है तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं। ये सोच लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई आपका महिमा मंडन करता है, आपकी तारीफ करता है, आपकी स्तुति करता है, तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं, और कोई आपकी निंदा करता है तो आपके पाप नष्ट होते हैं। मान अपमान ये तुल्य, मान अपमान होने से किसका मान अपमान हो रहा है? शरीर का। अब गुणातीत व्यक्ति जो है उसका शरीर से तो कनेक्शन है ही नहीं, आत्मा से कनेक्शन, आत्मा का शरीर से कनेक्शन है ही नहीं, तो उसको अलग मानता है। तो मान अपमान हो, आदर हो, निरादर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गुणातीत व्यक्ति है उसको मान अपमान का ज्ञान तो है, परंतु जब गुणों से संबंध विच्छेद हो जाता है, भौतिक सृष्टि से उसका एक तरीके से संबंध विच्छेद हो गया है, तब वो सुखी या दुखी नहीं होता। दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थित है। अपना स्वरूप क्या है? भगवान का दास, वहाँ स्थित है वो, तो उस स्वरूप में ना सुख है ना दुख है, इसलिए मान अपमान की चिंता नहीं करता। तुल्यो मित्रारि पक्षयो, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, उसमें मित्र एवं शत्रु की भावना नहीं है, तो व्यवहार में पक्षपात नहीं, वो सबके लिए समभाव है। भक्त हैं भक्त हैं, मित्र भी है, शत्रु भी है, सब भक्त हैं, एक समान है। उसका जो है किसी के साथ व्यवहार में पक्षपात नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, संपूर्ण कर्मों के आरंभ करता है और आरंभ को भी त्याग देता है, क्योंकि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने भोग विलास के लिए कर्म नहीं करता। धन संपत्ति का संग्रह करना, भोगों को प्राप्त करने के लिए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भोगों के लिए कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, ही स्टेज न्यूट्रल। गुणातीत स उच्चते, मतलब जो गुणातीत होता है वो उच्च पोजीशन पे जा बैठता है। तो इसके बाद 26वां और 27वां श्लोक है। ये दो श्लोक भी बहुत लंबे हैं, तो इसको करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, आज नहीं करेंगे। तो आज इतना ही, यही समाप्त करते हैं। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। यस, भावना मेरी दत्ता जी का हाथ खड़ा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने ये 10 मिनट हमें सारा बताया है कि गुणातीत जो होता है कि मान अपमान से ऊपर होता है और समभाव रखता है, क्या इसमें इस चीज़ के लिए भी है कि परिवार में जब कोई झूठ या धोखा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या उद्देश्य है प्रभु जी इसमें? एक आपको घटना सुनाता हूँ, उस घटना से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ईस्ट ऑफ कैलाश में मेरा लेक्चर था, आज से कुछ 6 महीना 8 महीना पुरानी बात है। मैंने पहले भी सुनाई हुई है घटना, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक लेडी आई मेरे पास लेक्चर होने के बाद, दंडवत किया, 2 बच्चे थे साथ में, पति था, रोने लग गई, वीपिंग एंड क्राइंग। तो पूछा क्या बात है माता जी, आपकी कैसे हेल्प करें? कहती है मैं जो है बहुत दुखी हूँ,
मैंने कहा आपको दुख क्या है, क्यों दुखी हैं आप? नहीं, वैसे तो मैं सुखी हूँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस। पर मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे घर में मेरी देवरानी मुझे बहुत दुख देती है, ताने कसती है, डायलॉग मारती है, मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत डायलॉग बाजी होती है, मैं रो पड़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हो? मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं सुखी हो जाऊँ। दुख नहीं झेलना चाहती, घर में छोड़ सकती नहीं, अलग में जा सकती नहीं, सास ससुर की सेवा भी करनी है, देखना भी है, पर मैं दुख से पार पा जाऊँ, मुझे इसका कोई फार्मूला बताइए आप। तो बड़ा सिंपल आंसर था। मैंने कहा देखिए, आपके कर्म फलों के अनुसार आपको सुख की भी प्राप्ति हो रही है और दुख की भी प्राप्ति हो रही है। सुख की प्राप्ति हो रही है कि आपके पति अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी सास ससुर अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, आपके पुण्य फल आपको मिल रहे हैं। बट जो आपने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए होंगे वो कैसे भुगतेंगे? तो वो भुगतवारी आपकी देवरानी, वो आपके पाप कर्मों को भुगतवा के पाप कर्मों को कम कर रही है। तो उसकी तारीफ करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको रेसिप्रोकेट ना करिए, उसको जवाब मत दीजिए, उसका बुरा मत बनाइए। 3 महीने के बाद वो फिर लौट के आई, मिठाई का डिब्बा लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, तो मुझे कहती प्रभु जी आप मिठाई खाइए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने क्या हो गया माता जी? यदि आपने जो फार्मूला बताया था ना, मैंने उस पर अप्लाई किया है, तो मैं अब जो है अपनी देवरानी को कुछ नहीं कहती, जो मर्जी वो करे, जो मर्जी डायलॉग मारे, मैं जवाब देती नहीं उसको। आई डो नॉट आंसर। चूँकि मैं उसको जवाब नहीं देती हूँ और मेरा जो है लाइफ अब शांत हो गई है, घर में क्लेश खत्म हो गए हैं, कष्ट खत्म हो गए हैं, दुख खत्म हो गए हैं। तो वो कुछ बोलती है, जवाब नहीं मिलता है तो चली जाती है, शी गोस। अब 3 महीने मुझे लगे हैं सेटल करने में, और 3 महीने में मुझे आराम की स्थिति हो गई है। अब वेरी हैप्पी, टेंशन इज़ ओवर। तो घर के अंदर समस्याएं आती हैं, समस्याओं को डील करना आना चाहिए आपको, और डील करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा गाइड, जो आपकी समस्या बहुत ही। कल मेरे पास एक माता जी आ रही पानीपत से, बैठी यहाँ पे, पिंकी माता जी आ रही, शी हैज़ सम प्रॉब्लम्स। वो आएंगी, डिस्कस करेगी, हम उनका सोल्यूशन बताएंगे, हल बताएंगे, जो भी हमसे हेल्प हो सकती है हम हेल्प करेंगे। ये बातें फ़ोन पर भी हो सकती हैं, ये जूम पर भी हो सकती हैं, ये पर्सनली मिल के भी हो सकती हैं, हर तरीके से हो सकती हैं। तो आइडिया क्या है कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे चलते हुए उनका हल निकालना है। यू हैव टू फाइंड द आंसर टू दिस प्रॉब्लम्स, और अब हल निकल आएगा, आप ठीक मार्ग पे चलती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए संदीप प्रभु, आपका कोई सवाल है? यस प्रभु। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ी साफ हुई है। एक मिनट रुकिए, दीजिए बस, मैं ये ब्लूटूथ से हटा दूं। प्रभु जी अब आ रही है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आज आपने कहा व्याख्या में कि अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आपके पाप कर्म कम होते हैं, और अगर आपकी कोई स्तुति करता है तो पुण्य कर्म कम होते हैं, घटते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक ऑप्शन समझ सकते हैं अकर्म का, या कर्म और अकर्म, कर्म और विकर्म जो हम करते हैं बेसिकली। और अगर हमारे, हालांकि स्तुति तो कोई मुश्किल से करता है, बट निंदा बहुत लोग करते हैं, तो निंदा करने से हमारे पाप कर्म कम हो सकते हैं। आप जो है संदीप प्रभु कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, बिल्कुल, पहले ध्यान से सुनिए। कर्म अकर्म या विकर्म आप करने वाले हो। जो स्तुति कर रहा है आपकी, वो अपना कर्म कर रहा है, वो आपका कर्म थोड़ा कर रहा है। वो क्वेश्चन ये नहीं है कि नहीं, आपने शब्द इस्तेमाल किया,
कि क्या हम इस्तेमाल इसको किया। कर्म लेकिन मैं को तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मेरी निंदा कर रहा है तो हम बेसिकली निंदा हमारी खूब निंदा हो, इसका मतलब अच्छी बात है, खूब निंदा हो, इससे जितने ज्यादा निंदा होगी उतने ज्यादा पाप कर्म कम होंगे। शुद्धता आती है। भक्ति सिद्धांत महाराज के लाइफ का एक इंसिडेंट है। एक डिवोटी जो है उनकी निंदा किया करता था, निंदा किया करता था। सब लोग जो है उसके अगेंस्ट थे। महाराज की निंदा करता है, ये बुरा काम करता है, फलाना करता है, ये करता है, वो करता है, तो इसको निकाल दिया जाए मंदिर से, इसको मठ से निकाल दिया जाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक दिन जो है इष्ट गोष्ठी बुलाई और उनसे ये कहा कि आप ये बताइए कि इस भक्त की क्या बुराई है। तो सब ने बुराई गिना दी। बोले इसकी अच्छाई क्या है? इसकी अच्छाई ये है कि मृदंग बहुत बढ़िया बजाता है। तो बोले फिर इसका ये है कि आज से केवल मृदंग बजाएगा और कोई सेवा नहीं करेगा, जो कर रहा करने दो। अब निंदा करता था, निंदा के बारे में चर्चा हुई, निंदा के बारे में चर्चा हुई, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि निंदक को साथ में रखना चाहिए क्योंकि वो आपको इम्प्रूव करने में सहायता करता है। एक दिन पता लगा कि वो डिवोटी की डेथ हो गया है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत परेशान हुए। भक्तों ने कहा अच्छा हुआ मर गया, आपकी बहुत निंदा करता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं मुझे भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए जो मैं गलतियां कर देता हूँ, गलतियां कौन बताएगा? वो मेरी गलतियां देखता था और निंदा करता था। कबीर साहब ने कहा निंदक नीरे राखिए आंगन रोटी छवाए। निंदक को पास रखना चाहिए। तो अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमारे पाप कटते हैं, शुद्धता आती है। तो हमें उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें उसको द्वेष रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसने हमारा पाप कर्म कम कर दिया है और हमें इसने जो है बताया है कि मेरी गलती क्या है, तो आई शुड रेसिप्रोकेट ना करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई हमारा महिमा मंडन करता है, हमारी स्तुति करता है, तो हमारे को पुण्य फल थे कि हमारी स्तुति हो रही है। हमने को पुण्य के कार्य किए होंगे कि हमारी तारीफ चल रही है यहाँ पे, तो पुण्य फल हमारा कम हो रहा है। ना हम पाप फल रखना चाहते हैं ना पुण्य फल रखना चाहते हैं, हम तो दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि पुण्य फल होगा तो भोगने को शरीर चाहिए, पाप फल होगा तो भोगने को शरीर चाहिए। तो हमें ना पुण्य फल चाहिए ना पाप फल चाहिए, हमें दोनों से छुटकारा पाना। तो निंदा करे तो भी वेलकम है, स्तुति करे तो भी वेलकम है, दोनों सिचुएशन में वेलकम है। हमारे कर्म जो हैं उनके फल जो है नष्ट हो रहे हैं, ये एंगल लेके चल रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। यस अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी बोलिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अगर मान लो आपने बताया कि जैसे कि अगर कोई निंदा करे तो उसका रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए, उसका मतलब उस पर कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अगर प्रभु जी कोई बिना बात कोई मतलब कोई फाइट करे फिजिकल आके पकड़ ले बिना बात, तब क्या रेसिप्रोकेट करना चाहिए या फिर आप वहाँ से हट जाइए, मतलब चुपचाप पिटना चाहिए? आप वहाँ से हट जाइए। मान लो ऐसी सिचुएशन है प्रभु जी, आप वहाँ से बच के हट जाइए। अगर कोई आपको मारता है तो आप रेसिप्रोकेट नहीं करते हो। अगर वो आपको तभी मार पाएगा आपसे पावरफुल है। तो आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पिता आपको क्यों डांटते हैं? गलती करते तब डांटते हो। तो लड़ो, कोई आपको आपके क्यों मारेगा?
हाँ, कुछ ना कुछ तो गलती होगी। तो क्यों करते हो? सी अपना गिरेबान नहीं देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, दूसरे का एक्शन देख रहे हो। तुमने उसे भड़काया तुम्हें मारने के लिए, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, ऐसे ही होता है। फिर ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस दीपिका जी बोलिए। प्रभु जी, आपने बोला कि कोई निंदा करता है तो पाप कर्म करते हैं और कोई तारीफ करता है तो पुण्य कर्म करते हैं। पर प्रभु जी, अब पीछे से कोई निंदा करे या फिर कोई तारीफ करे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो फिर ऐसे मतलब अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है पीछे से और हमारे पुण्य कर्म कर रहे हैं, बट ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप मुझे बात बताइए, अभी आपने ध्यान से सुना नहीं, फिर सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा। आपने अभी कहा कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहिए भाई मेरी तारीफ करो, तब आपका कंट्रोल है। कहते हो आप किसी से? नहीं। आप कहते हो मेरी निंदा करो, तब आपका कंट्रोल है। कहते हो किसी से? नहीं प्रभु जी। तो आपका कंट्रोल तो है ही नहीं। हाँ जी। पहली बात। दूसरी बात, जब आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे समझ में आएगी, पांचवा अध्याय पढ़ेंगे समझ में आएगी कि आपका लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ यह है भौतिक संसार से छुटकारा। भौतिक संसार से छुटकारा पाने का मतलब है आपका मन, भौतिक शरीर तो गया ही, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बना हुआ शरीर तो गया, मन बुद्धि अहंकार भी गए, कर्म फल भी गए और सूक्ष्म इंद्रियां भी गई। ये सब चीज़ें समाप्त हो गई। तब आत्मा जो है भगवान के धाम में प्रवेश करती है तो मुक्ति प्राप्त होती है। अब कर्म फल क्यों मिलते हैं, अच्छे या बुरे, मीन्स पाप फल या पुण्य फल। अगर आपने, अब जब हम कर्म की व्याख्या करेंगे तब आपको बताएंगे कर्म के फल के बारे में कि कर्म का फल कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है और कितनी वैरायटी के कर्म होते हैं। अब कर्म के फल जो है आपके, हम एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं कि या तो आपको पुण्य फल प्राप्त हुआ है या पाप फल प्राप्त हुआ है। मान लीजिए, ऑडियो किसका ऑन है? मान लीजिए आपने अपनी किसी सहेली की हेल्प करी है, बीमार थी, आपने उसकी बहुत हेल्प करी है, तो आपने पुण्य कमाया है, पुण्य फल प्राप्त होगा। आपके मित्र है कोई, आपने उसके लिए बहुत बुरा कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसको कष्ट में डाल दिया, तो आपको जो है पाप फल प्राप्त होगा। अब पाप फल होगा तो भी भोगने को शरीर चाहिए, पुण्य फल होगा तो भी भोगने को शरीर चाहिए, और आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए नहीं। आपको मुक्ति के लिए शरीर नहीं चाहिए, पर पुण्य फल के लिए भोगने के लिए शरीर चाहिए, पाप फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति आपके पाप फल कम करता है या पुण्य फल कम करता है तो दोनों वेलकम है कि भाई ये मेरे पुण्य फल खत्म करो, पाप फल खत्म करो, मैं झुट्टी भागे मुक्ति प्राप्त करूं। तो इसलिए विचलित नहीं होना है। पुण्य फल करे मतलब आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आप तो नहीं करवा रहे। मैं तो नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ करो, बट अगर आप जो है किसी तरीके से मेरी प्रेज करते हो, मेरी तारीफ करते हो, चाहे सामने करो चाहे पीछे से करो, तो मेरे जो पुण्य फल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और अगर आप कहते हो ये डॉक्टर साहब बेकार हैं, इनको कुछ नहीं आता है, पढ़ाते ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं, डांट पिलाते हैं, हमें कष्ट में डाल देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इसका मतलब है मेरी निंदा हो रही है, तो मेरा पाप फल ख़त्म हो रहा है। तो दोनों कंडीशन मेरे लिए वेलकम है।
मेरे लिए दोनों कंडीशंस वेलकम है। स्तुति करेंगे वो भी वेलकम है, मेरी बुराई करेंगे वो भी वेलकम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए निंदा करता है तो पाप करते हैं, अल्टीमेटली शुद्धता आती है, प्योरिफिकेशन होता है। स्तुति करता है तो पुण्य नष्ट होते हैं, तो भी प्योरिफिकेशन होती है। और कुछ पूछिए दीपिका जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। रितु माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो पाप और पुण्य कर्म है ये हमारे पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग होते हैं या इस जन्म के भी कर्म इसमें आते हैं? दोनों। मतलब जैसे जो भी हम दोनों। तो प्रभु जी, हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पिछले के कारण है या अब के कारण है? क्या करना पता करके? नहीं प्रभु जी, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें जो अब जैसे अब अपमान की बात, मान अपमान में हमको एक जैसा रहना है, लेकिन प्रभु जी कई बार एकदम से जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, जो अभी तक नई सत्वगुण रजोगुण में मतलब जो उसकी तरफ बढ़ रहे प्रभु जी, उनसे हमको कई बार अपमान फेस करना पड़ता है। तो वो हमारे मतलब हमें हम अपने सत्वगुण में कोशिश करें चलने की, पर प्रभु जी जो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले हैं उनसे वो कई बार हावी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कई बार एक लेवल होता है प्रभु जी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक होता है अपमान बहुत ज्यादा। तो प्रभु जी उसमें थिन लाइन जो होती है वो भी हम कई बार हमारी वो भी पीट हो जाती है। तो हम कैसे उसको मतलब वो करें, माने कि भाई ये हमारे अभी के कर्म के कारण है या पिछले के? नहीं, उससे देखिए, आपकी किसी ने इंसल्ट करी, हो गई ना इंसल्ट, आपकी किसी ने तारीफ कर दी, हो गई ना। अब आप बैठ के कैलकुलेशन करो, अरे मेरे कौन से जन्म में कौन सा कार्य किया था, उसका फल मिल रहा है, व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज? ना आपको तो ना निंदा चाहिए ना स्तुति चाहिए। हाँ जी, नहीं प्रभु जी, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि वो हमको उसका कैलकुलेट नहीं करना। बट प्रभु जी कई बार वो अगर अपमान का लेवल ज्यादा होता है तो उसमें भी अपने आप को हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी तो रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए हमको कृष्णा कॉन्शियस बहुत हेल्प करता है। नहीं, तो प्रभु जी बस मुझे बताए ना, मुझे एक बात बताइए। I'll ask you one thing. अपमान कोई आपको बता के करेगा क्या? रितु माता जी, वेट, आई एम गोइंग टू इंसल्ट यू, बोलेगा क्या? नहीं हो जाएगा, नहीं प्रभु, हो जाएगा, बात खत्म। आप रेसिप्रोकेट नहीं करो, वहां से निकल लो बस। आपको बोल के नहीं करेगा अपमान। देखो मैं आपकी इंसल्ट करने वाला हूँ, नहीं, वो तो उसने जब करनी उसने कर देनी है, हो गई वो तो, बात खत्म हो गई। ठीक है प्रभु जी, मतलब आपको लगता है फिर उस साइड से हमें मतलब वे आउट कर जाना चाहिए, और तो प्रभु जी फिर उसके बाद उनके साथ वैसी रिलेशनशिप रखनी चाहिए या आपको थोड़ा विड्रॉ रहना चाहिए? देखिए, इसमें दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि आपको ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कर देना चाहिए। सिचुएशन नंबर 2, जब आप अद्वेष्टा सर्वभूतानाम की चर्चा करते हैं, somebody is talking, कौन बात कर रहा है? सिचुएशन नंबर 2, आपके पास किसी ने आपकी निंदा कर दी, आपकी बुराई कर दी, आपका अपमान कर दिया, आपका कुछ मतलब बुरा कर दिया, भला नहीं किया, आपका सिचुएशन जो है आपके प्रतिकूल पैदा कर दी उसने, तो उसने आपका पाप फल भुगतवाया है। अब ध्यान से देखिएगा, उसने आपका पाप फल भुगतवा दिया है,
पर आपका पाप फल भुगतवाने के लिए उसने पाप किया, हाँ जी, तभी तो आपका पाप फल भुगता। वो तो पाप कर रहा है ना, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, तो पाप ही तो कर रहा है ना वो। जी, तो हाँ जी, उसने पाप का कार्य किया है आपका पाप फल भुगतवाने के लिए, मतलब आपका पाप फल भुगतवाने का वो निमित्त बन गया है। आपका पाप फल भुगतवाने के लिए वो निमित्त बन गया। अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप उसको इग्नोर कर देते हो, छोड़ो जी परे, जाने दो, बेकार, यूजलेस, छोड़ दो इसको, इससे बातचीत मत करो, उसको चर्चा में मत लाओ। बट आज यू आर एडवांस डिवोटी, परा दुखा दुखी हो, दूसरे के कष्ट में आपको कष्ट होता है। आप कहते हो कि इसने पाप का कार्य किया है, मैं किसी तरीके से ऐसा इंतजाम करूं कि इसको पाप का फल ना भोगना पड़े। हाँ जी, तो आप डिवोटी होने के नाते उसके साथ एसोसिएट करते हो और उसके साथ ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हो, अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करते हो और फिर उसको भक्ति के मार्ग पे लगाते हो ताकि उसके पाप फल उसको भोगने न पड़े। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला प्रभु जी, बिल्कुल। मैं इसी पॉइंट से एग्री करती हूँ कि आप सॉरी बोलकर, मतलब क्योंकि आप तो नॉलेज में हो ना, दूसरा बंदा मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो आप उसको हेल्प करो कि वो उस चीजों से बाहर निकले, मतलब। और वो प्रभु जी को ग्रेजुअल प्रोसेस ही होता है, आप धीरे धीरे उसकी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला है प्रभु जी, एंड आई टोटली एग्री विद यू कि सेकेंड वाला इज वेरी वेरी राइट कि आप उसको हेल्प करो क्योंकि ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, मतलब उस प्रोसेस के अंदर। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा एक छोटा क्वेश्चन और है कि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन क्या होती है प्रभु जी? कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, कॉस्मिक हाँ जी। कहते हैं भौतिक प्रकृति को, और और मैनिफेस्टेशन प्रभु जी मटीरियल मैनिफेस्टेशन, सेम चीज दोनों है, में क्या फर्क है? सेम चीज। सेम चीज, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी ग्रॉस एलिमेंट्स और सब्टिल एलिमेंट्स कौन से? ग्रॉस मतलब जो आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा जैसे आँखों के द्वारा दिखते हैं या कानों के द्वारा जिनकी समझ में आती क्लियर, आँखों के द्वारा जो दृश्यमान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको आप अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हो, आँखों के द्वारा समझ सकते हो, कानों के द्वारा सुन के समझ सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड। और सटल का मतलब है सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, जो दिखते नहीं हैं, दे आर नॉट विजिबल, वो दृश्यमान नहीं है, वो सटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी एक और चीज, जो जैसे जो ड्रिंक कर रहे हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो प्रभु जी ये उनकी पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग ही वो करते हैं और वो धीरे धीरे बंद, मतलब अगर हम उस प्रोसेस में उनकी हेल्प करें तो वो हम उनको उसमें ला सकते हैं, मतलब उस ट्रैक पर धीरे धीरे करके उनके लिए प्रे करके। माता जी, जीव है स्वतंत्र, हाँ जी, फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, वो उस इच्छा का भोग कर सकता है अपने आनंद के लिए जैसे मर्जी करे। आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आनंद मिलता है, आपको कृष्ण की सेवा में आनंद मिलता है, तो आप उस ट्रैक को फॉलो करते हो। उनको शराब पीने में, नॉन वेज खाने में आनंद मिलता है, तो उस ट्रैक को फॉलो करते हैं। दोनों का ट्रैक अलग अलग है। पर अगर उसके मन के अंदर विचार आ जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्तों का संग करने से विचार आ जाता है, मैं क्या करूँ, बेकार कर रहा हूँ, छोड़ो भरे नहीं लेता, तो वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हो भी सकता है, कन्वर्ट नहीं भी हो सकता है। वो उसकी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि हाउ डज ही फील अबाउट इट, हाउ डज ही थिंक अबाउट इट। पर प्रभु जी अगर हम अपने घर वालों के लिए उनको सर्व करने के लिए बना रहे हैं तो हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, मतलब फिर हमें घर में प्रॉब्लम्स ना हो तो हम मतलब उनके लिए बना सकते हैं ना कि नहीं? माता जी, दो रास्ते हैं। हाँ जी, एक है
कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सिलेक्शन, तो पति को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, वो पॉसिबल है नहीं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान के प्रति अपना विश्वास रखते हुए गृहस्थ आश्रम का भी पालन करना है, उसको छोड़ना नहीं है। एक माता जी ने मुझसे यही सवाल किया है, आज से 22 साल पहले की बात है। कहती है अगर मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी, हु इज गोइंग टू फीड मी? कृष्ण देंगे। कहती कृष्ण ने बुद्धि भी तो दिया इस्तेमाल करने के लिए, किस लिए दिया है? एक माता जी 72 की एज है, उनके पति रिटायर्ड हैं आर्मी के कर्नल। माता जी शिष्या थी तमाल कृष्ण महाराज की। हम उनके यहाँ पे लेक्चर किया करते थे वीकली, फ्राइडे के फ्राइडे, 97 की बात है। अब एक दिन जो हम उसका फ्रिज में पानी की बोतल किसी हमारे विजिटर ने निकाली, जो भक्त बैठे हुए थे, देखा कि उसमें अंडे रखे हुए हैं, प्याज रखे हुए हैं। प्रभु जी, माता जी भक्त हैं, अंडे रखे हुए हैं, प्याज रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। बड़ा हंगामा हो गया साहब, बड़े प्रश्न हुए। तो माता जी आई, माता जी कहने लगी मेरे पास इस वक्त घर में कोई संतान नहीं है, सब संतान अमेरिका में सेटल्ड है। मैं अकेली अपने पति के साथ रहती हूँ, 74 ईयर्स एंड आई एम 72 ईयर्स। हाँ, मैं विदेश का मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा एज की वजह से, आई एम नॉट गेटिंग वीज़ा, तो मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है। और पति मेरा रिटायर्ड आर्मी कर्नल है, वो शाम को 2 पैक भी लगाता है, ऑमलेट भी खाता है प्याज वाला, और मुझे बनाना भी पड़ता है। या तो मैं उसके लिए ना बनाऊँ, पति छोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? हु विल गिव मी? और मेरा परिवार है, समाज है, संसार है। कहते बुढ़िया ने पति छोड़ के चली गई, कृष्णा कर रही है। कौन सा ऐसा सेंटर है जो मुझे अडॉप्ट करेगा? और पति को छोड़ दूंगा, मैंने गृहस्थ आश्रम का पालन किया है, पति को छोड़ दूंगी तो उसकी बीमारी ओल्ड एज को कौन केयर लेगा? हु विल टेक केयर ऑफ हिम? तो मुझे गृहस्थ आश्रम का पालन करना है। आई हैव टू लिव लाइक दिस। आपको लेक्चर करना है करो, नहीं करना मत करो। दीज आर कॉम्प्रोमाइजेज वन हैज़ टू डू। आपको भौतिक संसार में रहते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, इसके बिना चारा नहीं है। कि ऐसे केस में लेडीज के लिए टॉलरेंस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए आप एक तरफ कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ चल रहा है, तो आपको ऐसे केस में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस का लेवल और बढ़ाना पड़ता है। बस ये चीज हो जाती है। तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको। पति का कार्य पति के साथ है, परिवार का कार्य परिवार के साथ है, मेरा कार्य मेरे साथ है। दोनों कार्य अलग अलग हैं। दाल बनाई है तो अपने लिए कटोरी निकाल ली है, पति को प्याज का छौंक लगा दिया, भाई आप खाओ। हाँ जी, बिल्कुल। मैं नहीं खाऊंगी, अपना निकाल लिया। क्या करोगे आप? छोड़ दोगे? परिवार छोड़ दो, सड़क पे आ जाओ? नहीं, वो तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कृष्णा कॉन्शियस में, तो आपको तो और ज्यादा भक्तों को तो टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल की होनी चाहिए। और बस प्रभु जी प्रे कर सकते हैं कि मतलब इन लोगों को भी सबको अच्छी राह पे भगवान लगाए। बाकी जितने लोग बैठे हैं इनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। ये कहेंगे प्रभु जी जो है एंटी कृष्णा कॉन्शियस बात कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, नो वेरी प्रैक्टिकल। नहीं प्रभु, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। आई नो प्रभु जी, कि प्रभु जी क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, जो आप कह रहे हो कि ये कॉम्प्रोमाइज है, तो जो उनको नॉनवेज बना के खिला रहा है, तो क्या वो उसका पाप कर्म नहीं आता? देखिए माता जी, आपने मुर्गा मारा नहीं, हाँ जी, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, जी प्रभु जी, आप खरीद के नहीं लाई, जी आपने बनाया, आपने एक्स्ट्रा माला चैंट कर ली, भगवान से क्षमा मांग ली, गंगा जल छिड़क लिया, ठीक है? हाँ जी, हाँ तो जी, आप वो चीज़ जो है आपने एक्सेप्ट कर ली है। अगर हम देखें लीलाएं भगवान की देखें तो बहुत सारी लीलाएं हैं।
बहुत सारी चीज़ें हम लगते हैं एकदम गलत हो रहा है, पर भगवान ने करा कार्य। मतलब भगवान ने असुरों का वध किया है। अब देखा जाए तो असुर भी तो प्राणी हैं जिनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वध क्यों कर रहे हैं? इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको इस संसार, हमें एक अच्छी बात यह है कि हम ये सब कुछ करते हुए भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी हम फैनेटिक नहीं बनना चाहते। या तो परिवार छोड़ दो, संतान छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, माता पिता छोड़ दो, सास ससुर छोड़ दो, पति छोड़ दो, निकल जाओ घर से बाहर। ठीक है। रहना तो पड़ेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। संसार में रहोगे नहीं तो कैसे गुजारा चलेगा? हाँ जी इसलिए नहीं मानेगा। इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जी बिल्कुल। नेचुरल लाइफ जीनी है, अपने आप को कंसंट्रेट करना है कि अब वो घर में झगड़ा हो गया था, मैं नहीं बनाऊंगी, बोला चल घर से बाहर निकल, जा जहाँ मर्जी जा, जहाँ मर्जी खा, मेरे घर में रहना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? छोड़ दोगे घर? हाँ जी नहीं प्रभु जी। पता लगे हाँ नहीं, बस वो उसमें कंफ्यूजन थी कि लहसुन प्याज तो चलो हम बना के दे दो। नहीं आप और मुझे भी- बताओ कि 50% लेडीज़, हाँ आप वो भी तो बाज़ार से लाके खा ले, ठीक है, हाँ जी बाज़ार से लाके खा ले, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी। पर अगर वो कंपेल करता है, मजबूर करता है, आप अपनी चॉइस से ना बनाओ। अगर वो कंपेल करता है कि मैं बाज़ार का नहीं खाऊंगा, मैं घर का ही खाऊंगा, तो अब वो भी आप बना के देख लो। नहीं बना के देखता तो फिर मैं बना देती हूँ, मजबूरी है, मैं क्या करूँगी? ठीक है। आप जो है परिवार थोड़ा छोड़ सकती हो। हाँ जी हाँ जी और अगर ये आप जो बात कह रही हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसको देखें तो आधे से ज़्यादा इस्कान के लोग जो है ना, उनका तलाक हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स ये हैं। हाँ जी हाँ, तभी मैंने पूछा ना कि वो फिर हमारा क्या कर्म होना चाहिए। नहीं, स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं करना चाहिए, हाँ जी पर मजबूरियाँ आड़े आती हैं। जी स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको सुबह रूटीन में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान की आरती करनी चाहिए, हाँ जी ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। आपकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि आपको सवेरे उठ के बच्चों के लिए खाना बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है, उनके टिफ़िन्स पैक करने हैं, बच्चे को स्कूल की बस पे छोड़ के आना है। अब उसके बाद जो है अपना कार्य करना। अब तो मैं तो आरती 7 बजे करूँगी, तो बोले आप तो फिर भगवान की भक्ति नहीं हो, 4:30 नहीं करती हो। हाँ जी बोले रात को जो है दिल्ली का माहौल है, 9 बजे मैं नहीं सो सकती, बच्चों की ट्यूशन होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों को होमवर्क कराना होता है। मेरा हस्बैंड ड्यूटी से 11:30 बजे वापस आता है। आई हैव टू कुक फॉर हिम, आई हैव टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। रात में 12 साढ़े 12 से पहले मैं सो नहीं सकती, तो मैं कैसे करूँगी काम? तो आपको नींद भी तो 6 घंटे की चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी फिर कैसे करोगी काम आप? जी आजकल जो कॉल सेंटर हैं, मेरे यहाँ एक लड़का रहता है रेंट पे, मैंने उससे पूछा तेरे ड्यूटी आवर्स क्या? कहता जी 1 बजे स्टार्ट होते हैं, मैं 11 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ दिन में। 1 बजे स्टार्ट हो गए, 9 घंटे की मेरी ड्यूटी है, रात में 10 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है। उसके बाद मैं वहाँ से चलता हूँ कैब करके, तो 2-1.5 घंटे में कैब आती है, 11:30 बजे रात घर पहुँचता हूँ। अब जो आदमी 11:30 पहुँचेगा, उसको मैं बोलूँगी तो भैया सारा दिन काम करके आया, सवेरे 3:30 बजे उठ के मंगल आरती कर ले, तो मेरे को मारेगा। मैं नहीं कर हाँ, सकता, नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। तो वी हैव टू कंसिडर सो मैनी थिंग्स। हम कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम सिद्ध नहीं हैं, साधक तो हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, हाँ जी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, भगवान अपने आप रास्ता दिखाएंगे अपने आप से। बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने रास्ता चुना और अल्टीमेटली पति कन्वर्ट हो गए। टाइम लगा, किसी को 2 साल लगे, किसी को 4 साल लगे, किसी को 6 साल लगे, समय लगा।
और नाम भी हाँ, ये बोलते बहुत सही लगता थैंक यू प्रभु थैंक यू प्रभु जी। माता जी एक बात बताओ आप, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। Who are the book distributors in this group? प्रभु which books? भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुस्तक वितरण होती है, कौन कौन पुस्तक वितरण करता है? हाँ जी प्रभु जी मैं करती हूँ। आप करती हैं, और मंजू करमचंदानी करती हैं, और कौन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन? मैं करती हूँ प्रभु जी। सुषमा कौशिक करती हैं, और सपना माता जी करती हैं, और अलादनी माता जी करती हैं, और हरे कृष्णा प्रभु जी मैं भी करती हूँ। आपका क्या नाम है? शुद्ध। आप जो है ना, अपना मेरे को एक मैसेज जो है लिख के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन यस। जो 5-6 लोग हैं, अपना मेरे को मैसेज लिख के भेज दीजिएगा, देन आई विल टॉक टू यू। ओके प्रभु आई विल गिव यू अ कॉल, पर्सनली फ़ोन पे बात करूँगा मैं। ओके प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी गीता मैराथन के टाइम पे तो की थी जितनी पॉसिबल थी, उसके बाद तो नहीं की। उसके बाद करो ना जी, करनी चाहिए। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उस टाइम था तो तब तो एक शौक था, एक चाव था, एक जोश था, तब किया था। अब पता नहीं, अब उसके बाद तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे करनी चाहिए। चलो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं गीता जयंती पे करती हूँ। नहीं माता जी, गीता जयंती पे ज़रूर करिए। मैं आपसे जो है टेलीफोन पे बात करूँगा, देन आई गिव यू सम सेवा। आप अपना जो है ना व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज दे दीजिएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन यस। तो ऐसा हुआ था, अगर किसी ने नहीं ली तो मैंने खरीद ली थी और फिर मैंने मंदिर में यहाँ पर भक्तों को उसे डिस्ट्रीब्यूट की थी और मंदिर को डोनेट की। मैं आपसे जो है ना चर्चा करूँगा फ़ोन के ऊपर। ठीक है, मैंने मतलब अपना वो प्रोसीजर बता दिया। अगर किसी ने नहीं खरीदा, बाकी अपनी फ्रेंड्स बीमार थी, ये थी, उनको लिया था गीता भगवत गीता। प्रभु जी जिन्होंने नहीं किया है अभी तक और करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या आदेश है? करो, ऊपर भी करो उसके हेड में। हाँ जी, और भी कोई है बुक डिस्ट्रीब्यूटर? अभय प्रिया है, अनादनी माता जी, शुद्धमुखी माता जी, राजकुमारी माता जी, अभय प्रिया माता जी, अजय अमोघा दास, और कौन है? प्रभु जी मैं भी करना चाहता हूँ, संदीप शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? बिल्कुल आ रही माता जी। तो जी मैं आप एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपने ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में बात करी ना, बोलिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भगवत गीता सेल करने के लिए गई, और वैसे मैं जाती थी तो 4-5 8-10 मेरी बिकी जाती थी। तो एक दिन मेरे पास एक भागवत गीता थी
और उसको लेके मैं 2-3 घंटे घूमती रही, मतलब मेरे से वो नहीं बिके। और उससे मैंने प्रचार तो किया 8-10 लोगों को, पर वो गीता दिखी नहीं। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, वैसे तो मेरे से निकल जाती थी, आज क्यों नहीं निकल रही, क्या बात है। तो मैं ऐसे आके ही और थक गई थी, आके टेंशन में सो गई कि मेरी भागवत गीता निकली नहीं आज। मतलब एक ही अटक गई, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं ना ऐसे ही सो गई। तो जब मैं उठी थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, तो क्या है ना, एक प्रभु जी हैं, रवि प्रभु जी, जिनको मैंने ही मतलब जोड़ा था भक्ति में, उनका फोन आता है, कहते हैं कि माता जी आपके पास एक पेटी भागवत गीता है। तो मैंने बोला हाँ प्रभु जी है मेरे पास। तो मेरी वो मतलब भगवान ने मेरी वहां से